हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। 1 नंबर से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम लोग पहले देखेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्नावली 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये हिंदी हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश हुआ। इसका हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति, है ना। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रश्नावली 7.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको जो है अच्छे से एकदम शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा, है ना। आपका जो भी डाउट होगा इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, वो आपका डाउट क्या होगा प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? दूरी निकालना है ना। आपको क्या करना है? दूरी निकालना है, इसका दूरी निकालना है ना। चलिए हम लोग दूरी निकालते हैं, है कि नहीं है। तो दूरी के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें आपको जो है कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है दूरी सूत्र का, है ना। दूरी सूत्र का आपका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, दूरी सूत्र को डी से सूचित करते हैं, डिस्टेंस, है ना। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये होता है दूरी सूत्र, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालना है। अगर आपसे पूछ लेगा मूल बिंदु से दूरी निकालिए, किससे? मूल बिंदु से दूरी, तो उसके लिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी दो फॉर्मूले से प्यारे बच्चों, है ना, ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, है ना, जब पूछेगा मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। और आपको दूरी इसी एक फॉर्मूले से प्यारे बच्चों पूरा एक्सरसाइज 7.1 आपका जो है वो बन जाएगा, है ना। पूरा एक्सरसाइज 7.1 बन जाएगा। तो चलिए हम लोग 1 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है? 2, 3 और 4, 1 इसके बीच की आपको दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक लाइन है, जैसे मान लीजिए ये इस जगह ए बिंदु है, ए का निर्देशांक है आपका 2,3 और एक बी है, इसका निर्देशांक है 4,1। कितना है? 4,1 है। ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। आपको हमने फॉर्मूला बता ही दिया है, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट पे कर देना है। अब देखिए ए जो है, ए का निर्देशांक है 2, 3, अब बी का निर्देशांक है 4,1, है ना। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, पहले x1 देखिए, x1 आपका मान, x1 क्या होगा? ये 2 होगा। अच्छा, x2 क्या होगा प्यारे बच्चों? ये 4 हो जाएगा। और y1 क्या होगा? y1 3 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये नहीं होगा, x1 2 हुआ, x2 4 हो गया, y1 3 हुआ और y2 1 हो गया, यानी x1 y1 x2 y2, है ना। अब a और b के बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र आपको लिख देना है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब चलिए, ये आपका दूरी सूत्र है। अब इस पर मान रख दीजिए x2 का मान कितना है? 4 है, तो 4 हो गया, माइनस x1 का मान कितना है? 2 है, इसका स्क्वायर हो गया। y2 का मान कितना है? 1 है, और y1 का मान कितना है? 3 है, इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 4 में 2 क्या कितना हुआ? 2 का स्क्वायर हो गया। 1 में 3 जगह क्या बचेगा? -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया। यानी 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 दूना 4, अब -2 का स्क्वायर, यानी -2 गुना -2 कितना हो जाता है? माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, यानी 4 हो गया। यानी 4 इसको क्या लिखेंगे? रूट 8, और रूट 8 को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 2 रूट 2 हमने कैसे लिखा? इसका गुणनखंड करना 8 का, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब देखिए इसका जब गुणनखंड किए थे रूट में है, तो आप लोग जानते हैं कि वर्गमूल में जोड़ा में एगो बाहर आता है, 2 में एगो 2 बाहर आ गया, ये रूट 2 अंदर ही में रह गया, तो 2 रूट 2 इसका क्या होगा? आंसर हो। यानी ए बी के बीच की जो दूरी आया प्यारे बच्चों, वह आया आपका कितना? 2 रूट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये किस में पूछेगा प्यारे बच्चों? आपको ऑब्जेक्टिव में, है ना। इसको आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? अच्छे से कवर कर लेना है, अच्छे से देख लेना है,
हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे को ये समझ में आ गया होगा, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, -5,7 और -1,3, इसके बीच की आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। चलिए ठीक उसी तरह ए को मान लेंगे हम क्या, -5,7 और बी को क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, -1,3, -1,3, है ना। इसके बीच की क्या करना है, दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए। इसमें देखिए x1 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, x1 का मान होगा वह -5 और x2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। y1 क्या होगा, 7 होगा और y2 क्या हो जाएगा आपका, 3 होगा। a और b के बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब चलिए √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान क्या है प्यारे बच्चों, -1 है, यहाँ माइनस है तो माइनस, x1 का मान यहाँ क्या है, -5, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान 3 और y1 का मान 7, तो 3 - 7 का स्क्वायर। अब बताइए -1 में +5 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। 3 में -7 जाएगा तो क्या बचेगा, -4 का स्क्वायर, है ना। अब चलिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 16, अब -4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, यानी 16 हुआ रूट कितना हो गया, 32, और √32 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4√2। ये हुआ 2 नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल था प्यारे बच्चों, 1 का 2 नंबर सवाल, है ना। तो हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे को अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। चलिए उसी तरह प्यारे बच्चों इसका 3 नंबर है, 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए क्या है आपका, a, b और -1, -b, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो a बराबर इसको मान लिया, a, b, b को हम क्या मान लेंगे, -1, -b, है ना। तो इसमें x1 क्या हो जाएगा आपका, a होगा, और x2 क्या हो जाएगा, -a होगा, y1 क्या होगा, b होगा, y2 बराबर -b। अब ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ए बी बराबर √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए x2 - x1, x2 का मान क्या है, -a है, यहाँ माइनस है तो माइनस, x1 का मान a है तो a इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान -b और y1 का मान b, स्क्वायर हो गया, -a क्या हो जाएगा, -2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -1b तो क्या हो जाएगा, -2b, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए -2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4b का स्क्वायर। अब देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। 1 नंबर में 3 सवाल था प्यारे बच्चों, तीनों सवाल को हमने अच्छे ढंग से देख लिया। अब चलिए 2 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। कितना है, 2 नंबर सवाल। देखिए 2 नंबर सवाल क्या है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 0, 0 और 36, 15 के बीच के आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो चलिए दूरी हम लोग इसको निकालते हैं, है ना। क्या निकालेंगे हम लोग, दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, ये ना दूरी निकालना। अभी हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला a बराबर हम इसको मान लेते हैं, a का मान क्या है, 0, 0 है, और b का निर्देशांक कितना है, 36, 15 है ना, 36 और 15 है। तो x1 क्या होगा, x1 बराबर 0, x2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 36 हो जाएगा। अच्छा y1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। y2 क्या हो जाएगा आपका, 15।
अब बताइए x1 x2 और y1 y2 जब हमको मालूम चल गया तो क्या हम दूरी नहीं निकाल सकते ए बी का। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या आता है, लिख दीजिए फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान कितना है 36, x1 का मान कितना है 0, इसका स्क्वायर, y2 का मान कितना है 15, y1 का मान 0, इसका स्क्वायर हो गया, है ना। अब चलिए 36 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 में 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर, है ना। अब 36 का क्या करना है प्यारे बच्चों, वर्गमूल करना है। 36 का क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए 36 का वर्गमूल अगर करेंगे तो इसके लिए ट्रिक भी होता है ना। 6 का स्क्वायर 6 6 का 36 हासिल 3, और 6 18, 18 दूना 36 और 36 3 39, 39 के 9 हासिल 3, और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 9 12, 1296 हुआ, 1296। अब 15 का स्क्वायर 225, है ना। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, नीचे जो हमने वर्ग किया था। अब 1296 प्लस 225 जोड़ दीजिए, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 1, 1521, और 1521 का वर्गमूल कीजिएगा 39। अब देखिए दो शहर है, शहर तो मीटर में ना हो सकता है, सेंटीमीटर में ना हो सकता है, जब भी होगा तो किस में होगा प्यारे बच्चों, किलोमीटर में, है ना। हम लिख सकते हैं अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी, अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है 39 किलोमीटर है। अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है 39 किलोमीटर है। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे को यह समझ में आ गया होगा। चलिए 2 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 3 नंबर। क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 और 2 3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं। संरेखी का मतलब क्या होता है, जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, क्या हो, एक ही रेखा पर क्या हो प्यारे बच्चों स्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे संरेखी। आइए जैसे मान लीजिए एक रेखा है, ए का निर्देशांक हमने मान लिया, ए को मान लिया 1,5, अब बी का निर्देशांक मान लिया प्यारे बच्चों 2,3, और सी का निर्देशांक हमने मान लिया -2, -11, यही ना। अब देखिए संरेखी के लिए क्या आता है, शर्त होता है। संरेखी के लिए क्या आता है प्यारे बच्चों, एक शर्त होता है। संरेखी होने के लिए शर्त, संरेखी होने के लिए शर्त, है ना। संरेखी होने के लिए क्या चाहिए आपका, शर्त चाहिए। तो देखिए संरेखी होने के लिए शर्त क्या है, ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी हो गया तो समझिए कि वो संरेखी है, अगर बराबर नहीं हुआ तो समझिएगा संरेखी नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग को निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए का निर्देशांक कितना है प्यारे बच्चों 1,5 है, और बी का निर्देशांक कितना है 2,3 है। तो ए बी के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फार्मूला, आपका डिस्टेंस फार्मूला यही होता है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका मान रखना है x2 का मान देखिए ए बी में क्या है, x2 का मान 2 है तो 2 रख दिए, माइनस x1 का मान क्या है 1, तो 1 इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे प्यारे बच्चों स्क्वायर कर देंगे। y2 माइनस y1 का मान क्या होगा 3 होगा, और y1 का मान क्या होगा 5 होगा, इसका स्क्वायर। चलिए 2 में 1 ज्ञात कितना हुआ 1, इसका स्क्वायर
और 3 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा -2 इसका स्क्वायर, ये ना होगा। अब चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4 यानी 4 1 5 यानी √5। यानी ए बी का जो हमने मान निकाला कितना आया √5 आया, है ना। ए बी का मान कितना आया प्यारे बच्चों √5। अब जिस तरह ए बी निकाले उसी तरह प्यारे बच्चों आपको बी सी भी निकालना है। क्या निकालना है बी सी। तो बी का निर्देशांक कितना है देखिए, तो बी का निर्देशांक है 2,3 और सी का निर्देशांक है -2, -11। अब बी सी बराबर फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका x2 का मान देखिए इसमें क्या होगा, x2 का मान क्या होगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, x1 का मान 2 हो जाएगा, है ना। आपको हमने पकड़ने सिखा दिया है। y2 का मान क्या है -11 माइनस y1 का मान 3 है, इसका वर्ग हो जाएगा। चलिए अब देखिए -2 कितना हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर। अब -11 -3 तो क्या आ जाएगा -14 का, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी 4 चौके 16 और 14 गुना 14 तो कितना होगा 196, 6 6 12, 9 1 10, 1 1 11, है ना। 4 चौके 16, 1496 तो कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, यही ना होगा 212, है ना। यानी बी सी जो हमने निकाला कितना आया 212 आया। अब देखिए ए बी का मान निकल गया है, बी सी भी निकल गया। अब ए सी को निकालेंगे, है ना, ए सी को। तो चलिए हम लोग ए सी को निकालते हैं। ए का निर्देशांक देखिए कितना है, ए का निर्देशांक है आपका 1,5 और सी का निर्देशांक कितना है -2, -11, यही ना। अब ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान -2, x1 का मान 1 है तो 1 प्लस y2 का मान -11, y1 का मान 5। चलिए अब -2 -1 क्या आ जाएगा -3, -11 -5 तो -16, है ना। अब कीजिए 3 का वर्ग कीजिए, -3 का 3 3 9 प्लस में हो जाएगा, है ना। अब -16 का 16 गुना 16 256। अब बताइए 256 प्लस 9 कितना हो जाएगा तो 265। अब बताइए प्यारे बच्चों ये संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी होने के लिए हमने शर्त क्या बताया था कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के बराबर, है ना। ए बी का मान देखिए कितना आया था √5, तो यहाँ हम लिखते हैं √5। ए सी का मान आया था √212 बराबर ए सी का मान आया है √265। क्या इस दोनों को जोड़ने पर क्या 265 के बराबर होगा, नहीं होगा, है ना, नहीं हो पाएगा। यानी ये बराबर आपस में नहीं है। इसका मतलब अतः यह क्या है प्यारे बच्चों संरेखी, अतः यह संरेखी नहीं है। अतः यह क्या है प्यारे बच्चों संरेखी नहीं है ना। तो ये आपका था कितना नंबर 3 नंबर सवाल था, है ना। कितना नंबर था प्यारे बच्चों 3 नंबर सवाल। और हमने आपको पूरा बना के इसको दिखाया, है ना। आप लोग इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं है। चलिए 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी आपको ये जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो
उसे ही ना हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पता करेंगे, अगर इस त्रिभुज का दोनों भुजा बराबर हो गया, है ना, अगर इस त्रिभुज का दोनों भुजा क्या हुआ, बराबर हो गया, तो समझेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दोनों भुजा बराबर ना, अगर तीनों बराबर हो गया तो ये तीनों अगर बराबर होगा तो समबाहु हो जाएगा, और अगर आपस में कोई भी बराबर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, विषमबाहु हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया इसका ए का निर्देशांक जो है वह 5,2 मान लेंगे, और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6,4 हो जाएगा, और सी का निर्देशांक क्या होगा, 7,-2 हो जाएगा, है ना। ये हमने मान लिया, ये त्रिभुज के शीर्ष का नियामक है या निर्देशांक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी को निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी देखेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी देखेंगे, है ना। अगर ये देखेंगे तीनों बराबर है तो समबाहु, अगर आपस में देखेंगे दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु, अगर देखेंगे कोई भी बराबर नहीं है तो क्या होगा, विषमबाहु, है ना। तो चलिए हम लोग पहले ए बी को निकालते हैं। किसको निकालेंगे, ए बी को। तो ए का निर्देशांक कितना है, देखिए तो 5,2 है, और बी का कितना है, 6,4 है। तो ए बी बराबर आप फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला, √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसमें x2 का मान क्या होगा, x2 का मान होगा 6, x1 का मान होगा 5, ये ना होगा। अच्छा y2 का मान क्या होगा, 4 होगा, और y1 का मान 2 होगा। अब आइए, अच्छा 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में 2 जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, यानी 4 1 5। यानी हमने ए बी के बीच की दूरी निकाला तो ये कितना आया, √5 आया। कितना आया, √5 आया। अब उसी तरह बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। किसके बीच की दूरी, बी सी, है ना। तो बी सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का निर्देशांक है 6,4, और सी का निर्देशांक है प्यारे बच्चों 7,-2। तो चलिए बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर लिखेंगे फॉर्मूला हमने, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का मान इसमें देखिए, BC में x2 देखिए तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और x1 क्या होगा, 6, इसका स्क्वायर। y2 क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अच्छा 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, -2 - 4 तो क्या होगा, -6, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 6 का 36, 36 से कितना हुआ, 37 हुआ। अच्छा BC आया 37, यही ना आया है, रुक जाइए, BC आपका कितना आया है, 37। सवाल में देखिए थोड़ा मिस्टेक यहाँ क्या हुआ है, सवाल मिस्टेक क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 था, है ना, -2 था। यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हुआ है, 5, क्या है, -2 है। तो यानी आपका जो है यहाँ जो होगा ए का मान जो है 5,-2, यानी x2 का मान 6, x1 का मान 5, ये ठीक है, 4, y2 का मान 4, और y1 का मान -2, तो -2 यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका मिस्टेक थोड़ा हो गया था टाइपिंग में ना, 6 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ होगा 36 होगा, कितना होगा, 36, और 36 1 कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका √37, है ना। अब देखिए ए बी भी आपका √37 है, अब BC भी आपका कितना आया, √37। अब देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, ये दोनों तो बराबर आपका हो गया, AB और BC, है ना। क्या इसी यहीं पर छोड़ देंगे, जी नहीं, इसको भी निकाल के देखेंगे, AC को भी, क्या पता AC ये भी बराबर हो जाए, है ना। निकालने में क्या लगा है, चलिए ए का मान है 5,-2, और C का निर्देशांक है 7,-2।
7 माइनस 2। अब चलिए इसके बीच की हम लोग दूरी निकालते हैं। तो AC निकालना है, तो AC बराबर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब चलिए x2 का मान क्या है प्यारे बच्चों, तो 7 है, x1 का मान 5 है, इसका वर्ग हो जाएगा। y2 का मान -2, y1 का मान -2, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, +2, इसका स्क्वायर। 7 में 5 गया तो कितना होगा, 2 का वर्ग, -2 + 2 तो 0 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, प्लस 0 का वर्ग 0, यानी 4 + 0 तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC में ये देखते हैं कि AB और BC का मान बराबर आया है ना। AB और BC का मान क्या आया है, AB बराबर है BC। जब किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC जो है क्या है प्यारे बच्चों, एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया, है ना। तो आपका जो है प्यारे बच्चों 4 नंबर तक आपका इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस समझ में आया या नहीं आया, तब फिर प्यारे बच्चों हम अगला पार्ट आपके लिए हम लेके आएंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना है कि नहीं।